भगवान जब जब धरती पर अवतरित होते हैं तब तब धर्म को ऊंचा करके जाते हैं। आज हम भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे और डाकू उंगली माल के बारे में बात करेंगे। आपने डाकू उंगली माल के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति कैसे डाकू उंगली माल बनता है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको इस वीडियो से एक वरिष्ठ ज्ञान मिलेगा और भगवान बुद्ध का उंगली माल के साथ क्या रिश्ता था ये भी पता चलेगा। एक राजा के पुरोहित थे, पुरोहित का बेटा हुआ था। जब राज जोशी ने बताया कि आपका बेटा आगे जाकर हजारों सैकड़ों लोगों को मारेगा, इनकी हत्याएं करेगा और इसके नाम से लोग डरेंगे, तो वो पुरोहित जी परेशान हो गए कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मेरा बच्चा ऐसा क्यों होगा। उन्होंने कहा द्वारा से कुंडली देखी राज जोशी जी। उन्होंने द्वारा देखी और ऐसा बताया। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने ये बात अपने राजा को बताया, क्योंकि राज पुरोहित थे तो उन्होंने अपने राजा को बताया। राजा से कहा, राजा ने कहा इसको पॉजिटिव एनर्जी में रखा जाए, मतलब कहने का ये इसका नाम ऐसा रखा जाए जिससे ये हिंसा ना करे, तो उसका नाम अहिंसक रख दिया। इसको अच्छे गुरुकुल में पढ़ाया जाए, अच्छी सभ्यता दी जाए और ज्वारी शराबियों ऐसी दुराचारी लोगों से बिल्कुल दूर रखा जाए, इस नॉलेज से दूर रखा जाए जिससे ये कभी ऐसे लोगों में ना बैठे। तो वही हुआ, एक व्यक्ति ने टीचिंग दी और एक व्यक्ति ने ज्ञान दिया। दोनों ही अलग अलग बात है, एक ने सामाजिक ज्ञान दिया, एक ने टीचिंग दी। उसके बाद भी जब गुरुकुल में अहिंसक पढ़ने जाता है तो पढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि और स्टूडेंट और जो विद्यार्थी थे वो गुरुजी को भड़का देते हैं कि ये आपकी वाइफ के साथ षड्यंत्र रच रहा है, आपकी वाइफ से प्रेम कर रहा है। ये बात जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो अहिंसक के, उन्हें पता था कि अहिंसक को राज ज्योतिषी ने बोला है कि ये आगे जाके हत्याएं करेगा, तो हर जगह पे यही कहते थे कि तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरे अंदर ये अवगुण रहेंगे, मैं तुझे रोज़ सुधार रहा हूँ, तेरे अंदर ये अवगुण रहेंगे। पर उसको ये नहीं बोला कि तूने मेरी पत्नी को छेड़ा है, बस उसको ये बोल दिया कि तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि हजारों लोगों की हत्याएँ करेगा, सैकड़ों लोगों की हत्याएँ करेगा, लोगों को मारेगा, लोग तेरे नाम से डरेंगे, तू राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, ये मैं तुझे श्राप देता हूँ। वो बड़ी माफ़ी मांगता है और कहता है प्रभु मुझे बताइए सही मेरी क्या गलती है। आज गुरुकुल का लास्ट डे है, आज आप गुरुदक्षिणा मांग लीजिए, आप जो कहोगे मैं वही दूंगा। वो गुरुजी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हजारों सैकड़ों लोगों को मारेगा। वो राज ज्योतिषी की बात सच्ची होगी कि तू हजारों सैकड़ों लोगों को मारेगा, तू राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। और समाज ने भी उसे साथ नहीं दिया। जब वो अपने घर पहुंचता है अहिंसक, उंगली माल तो बाद में बना, जब अहिंसक अपने घर पहुंचता है तो उसके पिताजी ने भी रात को दरवाज़ा नहीं खोला। राजा ने सैनिक लगा दिए उसके पीछे, तो वो क्या करता, उसे बाद में दुखी होकर उसे उंगली माल बनना पड़ा। एक टाइम बाद वो ऐसा व्यक्ति बना कि जब जो भी कोई व्यक्ति जंगल में आता था उसको मार देता था, मारने के बाद उसकी उंगली काट कर माला बनाता था। उसने प्रण लिया कि 1000 लोगों को मारूंगा मैं। गुरुजी की एक गुरुदक्षिणा, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, श्राप दिया, वो गुरुजी के प्रण में पूरा करके रहूँगा। जब 999 लोगों को उंगली माल मार देता है तब भगवान बुद्ध उस गांव में पहुंचते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो 999 लोग जब तक मारे हैं तब तक उंगली माल की माँ उंगली माल से दुबक कर मिलने जाया करती थी। लेकिन वो इतना क्रूर हो गया था कि उंगली माल जब 999 लोगों को मार चुका था तो उसकी माँ भी उनसे मिलने नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो ये मुझे भी मार देगा। तो ऐसे ही उस गांव में भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया। भगवान बुद्ध के साथ 3000 डिसाइपल्स रहते थे। तो जहाँ कहीं भी जाते थे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब ना हो, इसलिए भगवान बुद्ध किसी भी राज्य में 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। जब भगवान बुद्ध अहिंसक के गाँव पहुँचे, जिस गाँव में उंगली माल रहता था, जिस गांव की पहाड़ी में जंगल में उंगली माल रहता था, उस गांव के लोग उन्हें कहा कि प्रभु हम यहाँ पर बड़े दुखी हैं, उंगली माल ने हमें बहुत दुखी कर रखा है। और जब ये बात बुद्ध जी को पता चला, भगवान बुद्ध को पता चला, भगवान बुद्ध उस जंगल की ओर बढ़े। उनके डिसाइपल्स ने बोला और वहाँ के लोगों ने भी बोला कि प्रभु वहाँ मत जाइए, उसके ऊपर खून सवार है, वो हर किसी की मृत्यु कर देता है। भगवान ने कहा कि ऐसे लोग से मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। जब भगवान उंगली माल से मिलने जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, मिलने जाते हैं, उंगली माल जब भगवान को देखकर बोलता है कि साधु तेरे के मारने के बाद आज मेरा प्रण पूरा होगा। भगवान कहते हैं कि मुझे मारने के बाद तेरा प्रण पूरा होगा, कि हाँ तो रुक तो सही। तो भगवान बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं, निकलते जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो उंगली माल उन्हें नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता? क्योंकि उंगली माल कहता है कि उंगली माल का मानना था कि जब तक
मरने वाले की आंखों में भय ना हो, उसे मारने में मज़ा नहीं आता। और वो इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ थे कि जहाँ वो पहुँचे वहाँ सूखे पेड़ अपने आप हरे होने लग गए, पत्ते टहनियाँ टूटी हुई थी वो अपने आप सीधी हो गई, क्योंकि वो भगवान थे। उनकी एनर्जी इतनी थी, उनकी एनर्जी को देखते हुए उंगलीमाल की बुद्धि शुद्ध हो गई। जब उंगलीमाल को भगवान ने बोला कि तू एक काम क्यों करता है, तू इन लोगों को क्यों मारता है, कि मुझे इंसानों ने मेरे साथ गलत किया है इसलिए मैं राक्षसी प्रवृत्ति का बनाऊँ, तू सन्यासी मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बोले सब कुछ कर सकते हो कि हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस पेड़ की पत्तियों काट दे। तो पेड़ की पत्तियों काट देता है तो बोले अब बताओ क्या करना है। भगवान कहते हैं जोड़ के दिखा दे। तो वो नहीं जोड़ पाता है, नहीं जोड़ पाता। बोले अरे सन्यासी तू मूर्ख हो गया क्या, ये ऐसे जुड़ते थोड़ी है। तब भगवान ने कहा यही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अब रुक जा, तूने बहुत अत्याचार कर लिया, तूने इतने लोगों को मारा, क्या ये लोगों से एक आदमी भी जीवित कर सकता है कि नहीं, तो तुझे किसी व्यक्ति को मारने का भी अधिकार नहीं है। तब उंगलीमाल की बुद्धि शुद्ध हुई। उंगलीमाल उसके बाद भगवान बुद्ध के अधीन हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान की शरण में चला गया। जब भगवान बुद्ध की शरण में गया उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि जा अब पूरे गांव में भिक्षा मांग के आ और जो मिले उसे लेके आना। जब वो पूरे गांव में भिक्षा मांगने जाता है तो गांव के लोग उसे ईंट पत्थर से मारते हैं। तो भगवान बुद्ध के पास वापस आता है तो भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों पीड़ा हो रही है ना। वो कहते हैं कि नहीं पीड़ा नहीं हो रही प्रभु, क्योंकि मन तो आपके पास चला गया। जब मन आपके पास है तो पीड़ा मुझे कहाँ से होगी, ये तो मेरा शरीर है, शरीर को पीड़ा नहीं होती जब तक मन साथ ना हो। मन आपकी शरण में तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। इसमें सबसे जानने वाली बात ये है कि क्या कोई व्यक्ति के कहने पर कोई मूर्ख व्यक्ति सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी चेतना मर चुकी हो उस व्यक्ति को आप ज्ञान देना, वो आपकी ज्ञान नहीं लेगा। जब कोई व्यक्ति अहंकार में होता है या वो नशे में होता है, नॉर्मल सी बात है, छोटे से नशे में भी होता है, तब आप उसे कोई ज्ञान देना तो वो क्या बोलेगा, चल मुझे मत सिखा, निकल ले तू यहाँ से, तेरे ऐसे ज्ञान ही बहुत देखे हैं। जब उंगलीमाल इतना क्रूर राक्षस होने के बाद भगवान की बात कैसे सुन रहा था? क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध थे। वो कोई इंसान होता तो उंगलीमाल उसकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि उससे पहले तो उसकी माँ भी 50 बार समझा चुकी थी। लेकिन जब भगवान आते हैं तो दुष्टों की भी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं। इसलिए भगवान जब भी आते हैं हमेशा धर्म को बढ़ावा देने आते हैं। तो मित्रों, उंगलीमाल और भगवान बुद्ध की कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उंगलीमाल की तरह हमारी भी बुद्धि अशुद्ध है, हम भी किसी किसी क्षेत्र में उल्टे सीधे काम करते हैं जो हम लोगों को नहीं बताते हैं। अपनी आत्मा को पता होता है, कभी कभी हमारी आत्मा की चेतना इतनी मर जाती है गलत करते करते कि हम भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, अगर अच्छी चेतना मिल जाए तो जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहो और सोसाइटी आपकी बहुत रोल रखती है, अच्छे लोगों में बैठना जरूरी है। उंगलीमाल को तो भगवान बुद्ध मिल गए, लेकिन आज के समय हमें कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें खुद से सोसाइटी में जाना पड़ेगा, अध्यात्म को जानना पड़ेगा, भगवान बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जब ही आप अच्छी सोसाइटी में और अच्छे लोगों में प्रवेश कर पाएंगे। हरे कृष्णा।